पाकिस्तानी बासावर ख्वातीन का कमीज जून हाँ सिर्फ हमारी सकाफत की अक्कासी करता है बल्कि हमारी रवाया तवर तारीख का भी हिस्सा है। ख्वातीन का कमीज पाकिस्तानी लिबास का अहम हिस्सा है। यह लिबास न सिर्फ आरामदा होता है बल्कि खूबसूरती और वकार का भी मुज़ाहर है। मुख्तलिफ रंगों और डिजाइनों में दस्तयाब यह लिबास हर मौके के लिए मौजू है। यह हमारी रवायात का अक्कास है। शादी ब्याह, त्योहार और दीगर तकरीबात में ख्वातीन कमीजें पहनकरापन नी सकाफत का इजहार करती हैं। कमीज के मुख्तलिफ अंदाजा और डिजाइन इलाके की सकाफत यूर से नुमाइंदगी करते हैं। हर इलाके और सकाफत में उसे मुख्तलिफ अंदाज से तैयार किया जाता है। पंजाब में रंगीनावर कढ़ाई वाले कमीज मशहूर हैं, जबकि संध में आईना मावर बलोची कमीज अपनी मुनफरद कढ़ाई के लिए मशहूर हैं। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में भी कमीज के मुख्तलिफ अंदाज देखने को मिलते हैं। आज हम सीखेंगे कि घर पर खूबसूरत कमीज कैसे काटें। कमीज काटने के लिए सबसे पहले हमें सही कपड़े का इंतखाब करना होगा, फिर उस कपड़े को सही मुताबिक काटना होगा। उसके बाद हम आस पर कढ़ाई या दीगर सजावट कर सकते हैं। कमीज काटने और सिलाई करने का अमल न सिर्फ दिलचस्प है बल्कि आसे हमें अपनी तख्लीकी सलाहियतों को भैयाजर करने का मौका मिलता है। इसके अलावा घर पर कमीज तैयार करने से हम अपनी मर्जी के मुताबिक डिजाइन और फिटिंग हासिल कर सकते हैं। सामान की तैयारी कमीज कटिंग से पहले यह चीजें तैयार कर लें। कैंची, तेज धार वाली कपड़े की कैंची जो कपड़े को साफावर दरस्त तरीके से काटने के लिए जरूरी है। कैंची का इंतखाब करते वक्त इस बात का ख्याल रखें कहू आरामदा हुआ और उसकी धार तेज होता कि कपड़े को बगैर किसी मुश्किल के काटा जा सके। मीटर कपड़े की पैमाइश के लिए मीटर का इस्तेमाल करते हुए आप कपड़े के लंबाई और चौड़ाई को दरस्त तरीके से नाप सकते हैं। यही यकीनी बनाता है कि आपका डिजाइन बालकल फिट हो। मीटर का इस्तेमाल करते वक्त हमेशा दोबारा नाप लें ताकि कोई गलती ना हो। चाक, कपड़े पर निशान लगाने के लिए चाक का इस्तेमाल करते हुए आप कपड़े पर मुख्तलिफ निशान लगा सकते हैं जो आप कटिंग और सिलाई के अमल को आसान बनाते हैं। चाक के निशान धोने के बाद गायब हो जाते हैं, इसलिए यह कपड़े को खराब नहीं करता। अस्कील सीध हील कीरें बनाने के लिए अस्कील का इस्तेमाल करते हुए आप कपड़े पर सीधी और दरस्त लकीरें खींच सकते हैं। यह लकीरें आपकी कटिंग और सिलाई के अमल को दरस्तावर पेशहूराना बनाती हैं। इस कील का इस्तेमाल करते वक्त हमेशा सबात का ख्याल रखें कहूं हसाफ और सीधा हो। पन कपड़े को फिक्स करने के लिए पन का इस्तेमाल करते हुए आप कपड़े के मुख्तलिफ हिस्सों को एक साथ जोड़ सकते हैं ताकि वह सिलाई के दौरान अपनी नीज जगह पर रहें। पन का इस्तेमाल करते वक्त हमेशा हसबात का ख्याल रखें कहूं कपड़े को नुकसान ना पहुंचाए। धागा मुख्तलिफ रंगों में दस्तयाब। हाँ, धागा आपके सिलाई के अमल का एक अहम हिस्सा है। धागे का इंतखाब करते वक्त इस बात का ख्याल रखें कहूं आपके कपड़े के रंग से मेल खाता हो और मजबूत होता कि सिलाई मजबूत और दीर पा हो। सिलाई मशीन, सिलाई के अमल को तेजा और आसान बनाने के लिए सिलाई मशीन का इस्तेमाल करें। मशीन का इंतखाब करते वक्त इस बात का ख्याल रखें कहूं आपकी जरूरियात के मुताबिक हुआ और इसकी सुई तेज और मजबूत हो। इस्त्री कपड़े को सिलाई से पहले और बाद में इस्त्री करें ताकि वो साफावर सीधा हो। इस्त्री का इस्तेमाल करते वक्त इस बात का ख्याल रखें कहूं कपड़े के मुताबिक और इसकी गर्मी में मुनासिब हो। सीमर पर गलतियों को दुरुस्त करने के लिए सीमर पर का इस्तेमाल करें। ये आला आपकी सिलाई की गलतियों को आसानी से दुरुस्त कर सकता है और आपके कपड़े को नुकसान पहुंचाए बगैर धागे को निकाल सकता है। कपड़े को महफूज करना, सिलाई के बाद अपने कपड़े को साफावर महफूज जगह पर रखें ताकि वो खराब न हो। कपड़े को फोल्ड करते वक्त इस बात का ख्याल रखें कहूं साफावर खशिक हो। पैटर्न पेपर, कपड़े कटिंग के लिए पैटर्न पेपर का इस्तेमाल करें। ये आपको दस्तावर पेशहूर और कटिंग में मदद देता है। पैटर्न पेपर का इस्तेमाल करते वक्त इस बात का ख्याल रखें कहूं होसाफावर दरस्ता व हाथ की सिलाई, कुछ हिस्सों को हाथ से सिलाई करने की जरूरत हो सकती है। इसके लिए एक अच्छी क्वालिटी की सुई और धागा इस्तेमाल करें। हाथ की सिलाई करते वक्त इस बात का ख्याल रखें कि आपकी सिलाई मजबूत और दरस्त हो। रोट्रैक्टर, कपड़े कटिंग के लिए रोट्रैक्टर का इस्तेमाल करें।
ये आला आपको साफावर दर्ज कटिंग में मदद देता है। रोट्रैक्टर का इस्तेमाल करते वक्त इस बात का ख्याल रखें इसकी ब्लेड तेज हो और आप कटिंग दर्ज हो। सिलाई के दीगर आलात। सिलाई के अमल को आसान और पेशहूर बनाने के लिए मुख्तलिफ आलात का इस्तेमाल करें, जैसे बटन, जप और हेक्स। इन आलात का इंतखाब करते वक्त इस बात का ख्याल रखें कि वो आपके कपड़े के मुताबिक हों और मजबूत हों। सिलाई की किताब या गाइड। सिलाई के अमल को सीखने और बेहतर बनाने के लिए एक अच्छे सिलाई की किताब या गाइड का इस्तेमाल करें। ये आपको मुख्तलिफ तकनीकों और तरीकों के बारे में मालूमात फराहम करती है। सिलाई की जगह। सिलाई के अमल को आसान और मंजम बनाने के लिए अपनी सिलाई की जगह को साफा और मंजम रखें। ये आपको अपने आलाता और मवाद को आसानी से तलाश करने में मदद देता है। सिलाई का अमल। जब आपके तमाम आलाता और मवाद तैयार हों तो आप सिलाई का अमल शुरू कर सकते हैं। इस बात का ख्याल रखें कि आपके सिलाई दरस्तावर पेशहूर आना। कपड़े का इंतखाब। कमीज के लिए कपड़ा मौसम और मौका के हिसाब से मुंतखब करें। सूती कपड़ा गर्मियों के लिए बेहतरीन है। शादी ब्याह के लिए रेशम या शिफॉन का कपड़ा इस्तेमाल किया जा सकता है। रंगों का इंतखाब भी बताहम है। मुख्तलिफ मौके के लिए मुख्तलिफ रंगों का इंतखाब करें। गर्मियों में हल्के रंग के कपड़े पहने क्योंकि ये धूप को मनक्स करते हैं और आपको ठंडा रखते हैं। सर्दियों में गहरे रंग के कपड़े ज्यादा मुनासिब होते हैं क्योंकि गर्मी को जज़ब करते हैं। कपड़ों के डिजाइन का इंतखाब भी अहम है। सादा डिजाइन रोज मरह के इस्तेमाल के लिए बेहतरीन है, जबकि पेचीदा और भारी डिजाइन खास मौके के लिए मौजू हैं। कपड़े खरीदते वक्त आने की क्वालिटी और कीमत का भी ख्याल रखें। हमेशा ठीक ही क्वालिटी के कपड़े खरीदें ताकि वो ज्यादा देर तक चल सके। कीमत का मुवाजना करें और बेहतरीन डील तलाश करें। मुख्तलिफ ब्रांड्स के कपड़ों का अज़्नह करें और वह ब्रांड मंतखब करें जो आपकी जरूरियात और बजट के मुताबिक हो। ब्रांड कपड़े अमूमन ज्यादा पायदार और मायारी होते हैं। कपड़े इंतखाब करते वक्त आने के देखभाल और सफाई का भी ख्याल रखें। कुछ कपड़े खास देखभाल की जरूरत होती है, जैसे कैटे डाई क्लीनिंग। हमेशा कपड़ों के लेबल पर दी गई हिदायत पर अमल करें। कपड़े का इंतखाब एक फन है जो वक्ता और तजर्बे के साथ बेहतर होता है। मुख्तलिफ मौका और मौसमों के लिए सही कपड़े मुंतखब करना आपकी शख्सियत और स्टाइल को निखारता है। पैमाइश का फन। सही पैमाइश कामयाब कमीज की कंजी है। कंधों, सीने, कमर, बाजू और लंबाई की पैमाइश एहतियात से करें। कपड़े को दोहरा करके इस पर चाक से पैमाइश के मुताबिक निशान लगाएं। कैंची से एहतियात से निशानों पर कटिंग करें। कमीज की कटिंग मुख्तलिफ तराशों में की जाती है। ए लाइन, स्ट्रेट कट और अनारकली मशहूर तराशें हैं। हर तराश के लिए कटिंग का तरीका थोड़ा मुख्तलिफ होता है। गर्दन कमीज की खूबसूरती में अहम किरदार अदा करती है। गोल, चौकोर, बान और वी शेप मशहूर गर्दनें हैं। गर्दन की कटिंग एहतियात से करें। बाजू और दामन की लंबाई अपनी पसंद के मुताबिक रखें। बाजुओं पर मुख्तलिफ डिजाइन बनाए जा सकते हैं। दामन को सादा या घेर वाला रखा जा सकता है। कमीज की कटिंग एक फन है। पहली बार में मायूस ना हो अगर कुछ गलतियां हो जाएं। मशक से आप महारत हासिल कर लेंगे।